CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारतीय सेना का सर्वोच्च पद। पिछले कुछ सालों से इस पद पर किसी को भी नियुक्त नहीं किया गया है। आखिर भारत की सेना को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? CDS की जिम्मेदारी क्या होती है, समझते हैं इस वीडियो में। इकतीस दिसंबर 2019 को भारत को जनरल बिपिन रावत के रूप में देश का पहला CDS मिला, लेकिन 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास जनरल बिपिन रावत की भारतीय वायुसेना के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश होने से मृत्यु हो गई, जिसके बाद से CDS के इस पद पर नियुक्ति नहीं हुई थी। इस वीडियो में हम आगे बढ़ें इससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि CDS की सेना में क्या भूमिका होती है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद सेना के तीनों प्रमुख से भी ऊपर होता है। आसान भाषा में समझें तो CDS आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का अध्यक्ष होता है। आर्मी के लिए आर्मी चीफ, नेवी के लिए नेवी चीफ और एयरफोर्स के लिए एयर मार्शल। अब इन तीनों के ऊपर एक और शक्ति होती है जिनके नियंत्रण में तीनों सेनाएं होती हैं। वो होते हैं देश के राष्ट्रपति, लेकिन CDS राष्ट्रपति के नीचे होते हैं पर तीनों सेनाओं के अध्यक्ष से ऊपर होते हैं। CDS डिफेंस मिनिस्टर की अध्यक्षता वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की अध्यक्षता वाली डिफेंस प्लानिंग कमेटी के मेंबर भी होते हैं। साथ ही परमाणु कमान प्राधिकरण यानी कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के सैन्य सलाहकार के रूप में भी ये काम करते हैं। कई जानकारों का मानना है कि CDS का पद आज से करीब 22 साल पहले ही भारत में बन जाना चाहिए था। साल 1999 में कारगिल युद्ध के बाद भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद को बनाने की पहल के सुब्रमण्यम की सिफारिश के आधार पर की गई थी, लेकिन राजनीतिक असहमति और आशंकाओं के कारण ये आगे नहीं बढ़ सकी थी। विश्व के कई देशों में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही ये फैसला ले लिया गया था कि उनके देश की सेना को CDS की आवश्यकता होगी, लेकिन भारत में तब ऐसा कुछ नहीं सोचा गया था। इस पद को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। यूनाइटेड किंगडम में इस पद को 1959 में बना दिया गया था, जिससे तीनों सेनाओं को साथ लेकर जॉइंट ऑपरेशन किए जा सकें। अब सवाल ये कि भारत को क्यों है CDS की जरूरत? भारत और पाकिस्तान के 1999 के कारगिल युद्ध के बाद इस पद की जरूरत महसूस की जाने लगी थी। इस युद्ध को भारत ने जीत तो लिया था, लेकिन भारत को इस युद्ध में काफी नुकसान झेलना पड़ा था। जानकारों का कहना है कि कारगिल युद्ध के दौरान तीनों सेनाओं में तालमेल की कमी देखी गई थी। इस कारण भारतीय सेनाओं को नुकसान झेलना पड़ा था। उस समय ऐसा कोई भी पद नहीं था जो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष से बातचीत कर सके, साथ ही सेना और सरकार के बीच में एक ब्रिज के रूप में काम कर सके। यही कारण था कि CDS के पद की आवश्यकता महसूस की जाने लगी थी। कई साल बीतने के बाद साल 2019 में वो वक्त आया जब भारत को पहला CDS मिला, लेकिन पहले CDS बिपिन रावत की मृत्यु के बाद कोई भी दूसरी नियुक्ति नहीं हुई। अब आपको बताते हैं कि CDS की नियुक्ति में क्या बदलाव हुए हैं। केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर नियुक्ति के लिए नियमों में संशोधन कर दिए हैं। अब तीनों सेनाओं के लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के सेवारत और रिटायर अधिकारियों के लिए भी CDS बनने का रास्ता साफ हो गया है। अभी तक तीनों सेनाओं के प्रमुखों के स्तर यानी कि जनरल रैंक या फिर अधिकारी ही CDS पद पर नियुक्ति के लिए पात्र थे, लेकिन नए नियम के अनुसार CDS पद के लिए पात्र अधिकारियों का दायरा बड़ा हो गया है। अब केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर नियुक्ति के लिए नियमों में संशोधन कर दिए हैं। अब तीनों सेनाओं के लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के सेवारत और रिटायर अधिकारियों के लिए भी CDS बनने का रास्ता साफ हो गया है। अभी तक तीनों सेनाओं के प्रमुखों के स्तर यानी कि जनरल रैंक का अधिकारी ही CDS पद पर नियुक्ति के लिए पात्र था, लेकिन नए नियम के अनुसार CDS पद के लिए पात्र अधिकारियों का दायरा अब बड़ा हो गया है। सेना के मौजूदा सेवारत और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, वायुसेना के एयर मार्शल और नौसेना के वाइस एडमिरल स्तर के अधिकारी नए नियम के अनुसार CDS बनने के पात्र होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल तीनों सेनाओं के प्रमुखों से एक रैंक नीचे, एयर मार्शल वायुसेना प्रमुख से एक रैंक नीचे और वाइस एडमिरल नौसेना प्रमुख से एक रैंक नीचे के पद हैं। इससे साफ है कि नए नियम के हिसाब से सेवारत सैन्य प्रमुखों को सुपर स्पीड करके योग्य उम्मीदवार को CDS बनाया जा सकता है।
सीडीएस की नियुक्ति से जुड़े नए नियम के अनुसार हाल ही में रिटायर हुए सेना प्रमुख या फिर उप सेना प्रमुख भी देश के इस पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, लेकिन इसमें सीडीएस की नियुक्ति की उम्र सीमा 62 वर्ष निर्धारित की गई है। सीडीएस पद पर बने रहने की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष ही रहेगी। इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि भारत को जल्द ही दूसरा सीडीएस मिल सकता है।